बहुत सारे ऐसे हमारे सेफ्टी ऑफिसर भाई हैं, जो अक्सर पूछते हैं कि आखिर इंटरव्यू जो होता है सेफ्टी ऑफिसर का, उसमें सवालें कैसे होते हैं? तो आज इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन भी लिखा हुआ हूँ, ताकि आपको अच्छा एक अंडरस्टैंडिंग बता सकूँ, ताकि आपको हेल्प हो सके, ठीक है? तो देखिए, कभी भी, कहीं भी इंटरव्यू हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो इंटरव्यू दे रहे हैं, वो किस कंपनी में दे रहे हैं। यानी जैसे बहुत सारी कंपनी होती है, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन का कंपनी है, तो वहाँ पे आपसे कंस्ट्रक्शन का ही सवाल पूछा जाएगा, ठीक है? ज़्यादातर ये चांस रहता है। जो ऑयल एंड गैस का है, वो ऑयल एंड गैस से कन्फाइंड स्पेस से ही सवाल पूछेगी। जो हाई राइज़ बिल्डिंग है, जो हाई राइज़ बिल्डिंग का काम कर रही है, वो हाइट वर्क से ज़्यादा रिलेटेड सवाल आपसे पूछेगी, या उससे रिलेटेड उनका जो प्रोजेक्ट है, उससे रिलेटेड वो सवाल आपसे ज़्यादा पूछेंगे। क्योंकि आपको सिलेक्ट उसी प्रोजेक्ट के लिए आपको कर रहे हैं, या उसी कंपनी में सिलेक्ट आपको करेंगे, ठीक है? तो वो जो सवाल रहता है, वहां से सवाल रहता है। ये कंसेप्ट आप ध्यान रखिएगा कि जो कंपनी है, वो कैसी कंपनी है, करती क्या है, ठीक है? आपको ये मालूम चल गया, उससे रिलेटेड आप प्रिपेयर कर लीजिए। बाकी एक दो एक्स्ट्रा जो सवाल रहते हैं, जो हर सेफ्टी प्रोफेशनल को मालूम होना चाहिए, वो तो सवालें आपको याद रखना है, ठीक है? सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप कौन सी कंपनी में जो है कि इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है? उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। दूसरा जो है कि आपका ये ध्यान रखना है कि जैसे आप इंडिया के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं या गल्फ के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं। अगर आप इंडिया के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, तो इंडिया में मैक्सिमम लोग ज़्यादा हिंदी प्रेफर करते हैं, बात करते हैं। तो कोई भी इंडियन पर्सन होगा, वो आप बोलिए वहाँ पे कि सर, आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी? तो वो बोलेगा यस या नो। तो अगर हिंदी बोलता है कंफर्टेबल हूँ, तो आप हिंदी में वहाँ पे बात कर सकते हैं, ताकि आप अपने जो भी जवाब दे रहे हैं या जो भी क्वेश्चन होंगे, उसको आप बेहतर तरीके से समझा पाएँ। बाकी इंग्लिश आप यूज़ कर सकते हैं उसमें, लेकिन अपना जो टोन है, वो आप हिंदी में रखेंगे, तो आप बेहतर जवाब दे पाएँगे, ठीक है? तो ये हो गया आपका इंटरव्यू के लिए। उसके बाद आपको कहीं भी इंटरव्यू शुरू होता है, तो सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछा जाता है कि आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन बताइए, जिसमें आप अपना नाम बताते हैं, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, और आप कहाँ पे कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कितना ओवरऑल एक्सपीरियंस है आपका, और क्या आपने पढ़ाई की है, ये आप वहाँ पे बताते हैं, ठीक है? जहाँ भी आप प्रोजेक्ट पे जो काम किए हुए हैं, वो टोटल बताते हैं आप। वहाँ पे आप बताते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन में, ठीक है? तो उसके बाद जो मैक्सिमम चांस रहता है, ये सवाल आता है कि आपका डेली व्हाट डू यू डू एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल, मतलब आप अपने साइट पे डेली क्या करते हो एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल, सुबह से लेकर के शाम तक, ठीक है? तो वहां पे आप सुबह से लेकर के शाम तक ये बताएंगे कि पहले मैं टीबीटी जो भी कंडक्ट होता है, उसके बाद जो आपकी कंपनी के अनुसार जैसे आपने काम किया है, ठीक है, वो आपको टोटल बताना है। जैसे साइट ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, ठीक है, कोई हमारा ऐसा क्रिटिकल एक्टिविटी हो रहा है तो मॉनिटर करना, साइट को विजिट करना, देखना कि हमारा जो साइट पे काम हो रहा है वो सेफ हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है? बाकी बहुत सारे काम होते हैं सेफ्टी ऑफिसर का, जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो पहले भी हो जाता है साइट शुरू होने से पहले, ठीक है? उसके बाद आ जाता है हमारा कि रिज्यूमे से वो सवाल करेंगे कि आपने जो है कि सेफ्टी में ये किया हुआ है, ठीक है, इस कंपनी में कितना काम किया आपने, वो सब सवालें हो सकती हैं। उसके बाद जैसे आप उसमें मेंशन किए होते हैं कि टीबीटी कंडक्ट करना, कन्फाइंड स्पेस, ठीक है, केमिकल सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, जो भी आपने मेंशन किया है उससे रिलेटेड स्कैफोल्डिंग, ठीक है, वर्क एट हाइट, वो सवाल पूछ सकते हैं। उसके बाद जैसे वो हुआ, उसके बाद ये पूछ सकते हैं आखिर आप सुबह-सुबह जो टीबीटी कंडक्ट करते हैं, उसमें आप वर्कर को क्या बताते हैं और पर्पस क्या होता है, ठीक है? तो टीबीटी में पर्पस यही होता है, जो हमारा आज का एक्टिविटी है, उसके अनुसार जो भी हमारे काम है, उसको बताना, और उसमें जो भी खतरे हैं और प्रिकॉशंस जो भी है, उसको कंट्रोल मेजर को वहाँ पे उनको लोगों को बताना और समझाना, सेफ तरीका क्या है काम करने का, ठीक है? तो टीबीटी में ये डिस्कस किया जाता है, शॉर्ट होता है, 10 से 15 मिनट का होता है। ये ऐसे आप बता सकते हो, ठीक है? उसके बाद वो पूछ सकते हैं हाइट वर्क का 10 हमको हज़ार्ड बताइए, ठीक है? फास्ट कर रहा हूँ वीडियो, क्योंकि ज़्यादा टाइम लूँगा तो ज़्यादा समय हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद ये पूछ सकते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हज़ार्ड, कितने टाइप्स का हज़ार्ड हो सकते हैं, ठीक है? आप सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद पूछेंगे उसका कंट्रोल मेजर बताइए, मतलब जो आपने हाइट पे काम किया उसका कंट्रोल मेजर क्या होगा, प्रिकॉशन क्या होगा, ठीक है? वो पूछ सकते हैं। उसके बाद पूछेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फायर। फायर बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछे जाने वाला सवाल है, ठीक है? जो हर जगह सवाल पूछा जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फायर, ठीक है? तो ये सवाल हो सकता है। उसके बाद आपको लिफ्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड पूछ सकते हैं कि आप लिफ्टिंग के दौरान सबसे पहले क्या चेक करोगे, ठीक है?
सबसे पहले से क्रेन का डॉक्यूमेंट वगैरह चेक किया जाता है, क्रेन का इंस्पेक्शन होता है फिजिकली, टीपीआई वगैरह होता है, ठीक है, ऑन साइट, वो सब आपसे सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्रेन से जो आप एक्टिविटी करोगे, ठीक है, वो कैसे परफॉर्म करोगे, क्या जो है कि कंट्रोल मेजर लोगे, ठीक है, क्या क्या चेक करना होता है एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल, ठीक है, ये सवालें हो सकती हैं, आप चेक कर सकते हो इंटरनेट पे। उसके बाद आपसे सवालें ये भी हो सकती हैं, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, ऐसे पूछ सकता है। और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी आप जैसे बताओगे, उसके बाद जो है कि आपसे ये भी पूछ सकता है व्हाट इज कंप्लायंस डॉक्यूमेंट, ठीक है, कंप्लायंस डॉक्यूमेंट आखिर होता क्या है, ठीक है, कंप्लायंस क्या क्या फॉलो किया जाता है, ये क्वेश्चन हो सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन एक और होता है, जैसे हर जगह साइट शुरू होने से पहले पूछा जाता है कि रिस्क असेसमेंट, ठीक है, रिस्क असेसमेंट कहीं भी कोई भी काम शुरू होता है तो रिस्क असेसमेंट बनता है वहां पे। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसको बनाना मैंडेटरी होता है, ठीक है, जैसे हो गया, जेएचए हो गया, ठीक है, रिस्क असेसमेंट को जो हीरा भी बोलते हैं, ठीक है, और ईआरपी प्लान, और बहुत सारे ऐसे सवालें होते हैं जो कि पूछी जाती हैं। बाकी आप कहीं भी अगर इंटरव्यू दे रहे हैं तो कंसेप्ट ये रहता है ना कि आपको जो मालूम है उससे रिलेटेड, ठीक है, आप बेहतर से बेहतर उनको समझा पाओ, यानी आप उनको जो वो सवाल पूछ रहे हैं उनसे आप मीट कर पाओ, ठीक है, तो आप इंशाल्लाह आप निकल जाओगे, आप पास हो जाओगे, ठीक है, आप सिलेक्ट हो जाओगे। आप मेहनत कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को मालूम चल सके।